नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RRGK ज्वाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जीके का स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के उन 60 चुने हुए क्वेश्चन को लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने आप को आजमाएं कि आपके अंदर कितना क्वेश्चन सही करने का हिम्मत है, कितना क्वेश्चन सही करने का जज्बात है और आपका एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, यह अपने आप को चेक कर लें। प्यारे दोस्तों, आप लोग को बता दें, ये जो क्लास है जीएस स्पेशल का, ये आप लोगों की डिमांड पर बनाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व में, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, क्योंकि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो अगन्या शब्द है ऋग्वेद में, वह किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गाय, क्योंकि ऋग्वेद में जो अगन्या शब्द है वह गाय के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोपला विद्रोह 1921 कहां हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मालाबार यानी केरल में, क्योंकि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार के केरल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल, क्योंकि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार, क्योंकि मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास, क्योंकि शिवाजी महाराज के गुरु का नाम रामदास था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध हम्पी के अवशेष किस राज्य में स्थित हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में, क्योंकि प्रसिद्ध
हम्पी के अवशेष वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहां करवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि इबादत खाना का निर्माण राजा अकबर ने अपने शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में करवाया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को बताना है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह लाखों लाखों रुपए का दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका भाग 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जो द्वीप होता है, द्वीप का मतलब क्या है? इसका जो सीधा सीधा परिभाषा है कि धरातल का वह भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो या समुद्र से घिरा हो, वह उसे द्वीप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत, क्योंकि जो भारत है वह तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनस यानी अरुण, क्योंकि सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वह यूरेनस यानी अरुण को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शरावती नदी पर, क्योंकि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में सूर्यास्त यानी से बाद में कहां होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में, क्योंकि भारत के गुजरात राज्य में सूर्यास्त यानी सबसे बाद में होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी स्क्रीन पर। कन्हेरी की गुफाएं कहां स्थित हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, क्योंकि कैस्पियन सागर को विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भूमध्य रेखा
कितने देशों से होकर गुजरती है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि जो भूमध्य रेखा है वह कितने देश से होकर गुजरती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13 देश से, क्योंकि भूमध्य रेखा टोटल 13 देश से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ बटन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, ये आपकी स्क्रीन पर। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोराडो, क्योंकि जो ग्रैंड कैनियन है वह कोलोराडो नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि जो दूध सागर जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में, क्योंकि जो दूध सागर जलप्रपात है वर्तमान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण को, क्योंकि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सभी लोग को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21%, क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, क्योंकि जो पनामा नहर है वह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका भाग 3 स्टार्ट होता है, जिसमें हमने पॉलिटी के यानी राजनीति विज्ञान के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लोकसभा का नेता कौन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन सन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, अर्थात जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह केवल लोकसभा में ही पारित होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये आपकी स्क्रीन पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष, क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष बाद, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी KR नारायण, क्योंकि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 2002 में, क्योंकि शिक्षा को मौलिक अधिकार सन 2002 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी 12, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में अपना कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा कुमार, क्योंकि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये आपकी स्क्रीन पर, शून्यकाल यानी जीरो हावर किसकी देन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि जो शून्यकाल है, जो जीरो हावर है, वह भारत की देन है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका भाग 4 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी स्टार्ट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम गार्ड, क्योंकि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गार्ड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को बताना है कि 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्योंकि जो 10 रुपए का नोट है नया वाला, उसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में विमुद्रीकरण आखिरी बार कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 में, क्योंकि भारत में विमुद्रीकरण आखिरी बार सन 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, क्योंकि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 2014 में, क्योंकि मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो की शुरुआत है
वह सन 2014 मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1875 में। प्यारे प्यारे दोस्तों, जो ये बॉम्बे स्टॉक है यह शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार से रिलेटेड है और इसकी जो स्थापना हुई थी यह सन 1875 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग, क्योंकि गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि जो प्लास्टिक मनी है वह क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये आपकी स्क्रीन पर। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा, क्योंकि भारत में जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 में, क्योंकि भारत में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध किससे है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मुद्रास्फीति में किसका लाभ होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़ी का, क्योंकि मुद्रास्फीति में रीढ़ी का लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय जीडीपी, क्योंकि हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी से है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है और आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, कमेंट में जरूर बताइए। और प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर अब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।